Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope you are all fine. So welcome back again in our maths class. I hope you are doing well at your home. So dear student, in lecture number 7 we are going to talk about unit number 7, and unit number 7 you will be able to learn about the identifying points, line segment, trace, and you also students able to learn about the rectangle, square and triangle, as well as you will definitely able to identify the radius and diameter of the circle. And at the end of the unit you will definitely able to calculate parameter of square, rectangle and triangle. So let's get started. So dear student, before moving to page number 184, let's get started, or let's get talk about few definitions of point, line segment and ray. So let's get started now from points. A point is geometry referred to a location. सो लाइन से पॉइंट क्या होता है? पॉइंट इज अ ज्योमेट्री रेफर्स टू अ लोकेशन. बेसिकली जो पॉइंट है वो लोकेशन को रिप्रेजेंट करवाता है. ठीक है, लोकेशन वगैरह, कोई भी सिमत वगैरह, कोई डायरेक्शन वगैरह को रिप्रेजेंट करवाता है. ठीक है, इसको हम डॉट से रिप्रेजेंट करवाते हैं. देखें, आई हैव 4 पॉइंट्स हेयर. फर्स्ट A, C, D, B. आप लोग कोई भी अपने डायरेक्शन जो है इन पॉइंट्स को रैंडमली आप लिख सकते हो. इट्स अप्स टू यू. सो जब भी हम लोकेशन को रिप्रेजेंट करवाते हैं हमेशा याद रखें कि ये हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करवाया जा सकता है. ठीक है, आप कोई से भी चूज़ कर सकते हो. इट्स अप्स टू यू कि आप कौन से पॉइंट लेना चाह रहे हैं. सो आपने क्या करना है, ये वाले आपके पास पॉइंट्स हैं. ठीक है, और इनको हम डॉट से रिप्रेजेंट करवाया है. ठीक है, और ये हमारे पास क्या है? पॉइंट्स. ओके, लाइन क्या है? लाइन इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स जॉइनिंग अ स्ट्रेट पाथ ऑन बोथ साइड. क्या होती है लाइन? दो पॉइंट्स का सेट होती है जिसको हम एक लाइन के ज़रिए से दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेते हैं. ठीक है, दो पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन कर लेते हैं स्ट्रेट जो है पाथ के ज़रिए से, रास्ते के ज़रिए से, सीधे रास्ते के ज़रिए से, तो उसको हम क्या कहते हैं? लाइन कहते हैं. लाइन सेगमेंट बेसिकली क्या होता है? दो पॉइंट्स के जो सेट्स को हम मिलाते हैं या फिर हम ज्वाइन करते हैं. बेसिकली लाइन सेगमेंट होता क्या है? जब हम दो पॉइंट्स, हमारे पास कोई से भी आपके पास पॉइंट्स हो सकते हैं. आई हैव 2 पॉइंट्स A एंड B. हेयर आई हैव. तो हम क्या कहते हैं? इन दोनों पॉइंट्स को जब आप इकट्ठे जोड़ लेते हो ना, तो इसको हम लाइन सेगमेंट कहते हैं. ठीक है, होप आपको प्रॉपरली ये क्लियर हो चुके होंगे. सर लेट्स मूव टूवर्ड द पेज नंबर 184. सो लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ. सो स्टूडेंट, इन पेज नंबर 184 हमारे पास है रे. रे क्या होती है? ये बिल्कुल लाइन सेगमेंट की तरह होती है. लाइन सेगमेंट में क्या होता है? आपके पास दो पॉइंट्स है जिनको हम जो है वो जो ज्वाइन कर लेते थे. हमारे पास दो सेट होते थे जिनको हम इकट्ठे मिला लेते थे. लेकिन लाइन रे में क्या होता है? हमारे पास एक पॉइंट तो है वो ऑलरेडी फिक्स होता है, लेकिन जो दूसरा पॉइंट होता है वो इनफाइनाइट होता है. यानी आप उसकी डायरेक्शन को बढ़ा भी सकते हो. जितना आपके पास रिक्वायर्ड जो भी है जो पॉइंट्स होंगे आप उसके अकॉर्डिंग उसको बढ़ा सकते हो. और ये इज सिमिलर टू अ लाइन सेगमेंट बट विद वन एंड पॉइंट दैट एक्सटेंड्स इन्फिनेटली इन वन डायरेक्शन. ठीक है, इन्फिनेटली मतलब अनलिमिटेड होता है. ठीक है, जिसको आप डायरेक्शन जो है लिमिटेड ही नहीं कर सकते. इन वन डायरेक्शन यानी कि एक पॉइंट तो उसका फिक्स होता है ऑलरेडी, वो आपके पास होता है, लेकिन दूसरा जो पॉइंट होता है वो इन्फिनेटली आगे की तरफ मूव कर रहा होता है. यानी कि उसकी कोई लिमिटेड जो है वो साइड नहीं होती. जैसे मेरे पास ये कुछ दो पॉइंट्स इन्होंने इधर ड्रा किए हुए हैं. सो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि किस तरह हम जो है वो लाइन सेगमेंट को ड्रा करते हैं रूलर की मदद से, मतलब स्केल की मदद से. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद स्केल्स वर्क. सो इसके लिए आपको स्केल की जो है वो ज़रूरत है. सो पिक योर स्केल्स एंड लेट्स गेट स्टार्टेड. बेसिकली स्टूडेंट्स, इन लेक्चर नंबर 7 जो है हमने करना था बुक का पेज नंबर 182 से 186 तक. ठीक है, अभी हम बुक का पेज नंबर 184 करने जा रहे हैं जिसमें हमारा जो है वो स्केल का इस्तेमाल है. सो एज यू नो आई हैव स्केल इन माई हैंड नाउ. आपने क्या करना है कि पॉइंट्स जहाँ पे नैरो साइड वाले पॉइंट्स हैं, इन तंग तंग जगह वाले पॉइंट्स हैं, आपने वो वाला यूज़ करना है. ये जो जहाँ पे खुले खुले पॉइंट्स हैं आपने इसको इस्तेमाल नहीं करना लाइन से लगाने के लिए. ठीक है, सो हम क्या करते हैं, मेरे पास एक पॉइंट है, लाइक मैं पॉइंट देती हूँ A
बी इज़ इक्वल टू, कोई से भी आप अपने पॉइंट्स ले लें, आपने बस अंडरस्टैंड ही करना है ना कॉन्सेप्ट को, 3 सेंटीमीटर। सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने हमेशा जब भी रीडिंग आपने लेनी है स्केल की मदद से या जो भी आपने करना है, आपने ज़ीरो से स्टार्ट करनी है, ठीक है, ज़ीरो से स्टार्ट करनी है। आप ऐसा करें, ज़ीरो पे डॉट लगा लें, जैसे मैंने यहाँ पे डॉट लगाया है, इससे प्रॉपरली हमें जो है क्लियर हो जाता है। अब कितनी हमने लगानी है, 3 सेंटीमीटर तक, तो आपने 3 सेंटीमीटर ये 3 वाले पे डॉट लगा दिया, ठीक है। अब इन दोनों को आपने मिला देना, ये देखें जैसे मैंने मिलाया। अब इनके नेम्स रख लें, ए और ये बी, और नीचे आप लोग लिखते हैं 3 सेंटीमीटर, ये इसका आंसर आ गया। अगर इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी आंसर आता है, जैसे सी और डी है, ये हो आपके पास 2.2, ठीक है। अब 0.2 का कॉन्सेप्ट क्या है, ये जो छोटी छोटी लाइनें बीच में लगी हुई हैं ना आपके पास नज़र आ रही हैं, ये 0.2 को रिप्रेजेंट करवाती हैं, ठीक है। अब मैं करने जा रही हूँ, अब फिर मैंने ज़ीरो पे डॉट लगाया, कितना लगाना है, 2.2 तक। पहली बात तो ये 2 तो ये है हमारे पास। अब 0.2 करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो छोटी छोटी लाइनें बीच में लगी हुई है ना, 1 2 1 2, यानी 1 के आगे 2 यानी 0.2, यानी दूसरे वाली लाइन को मैंने चूज़ कर लिया, तो मेरे पास ये आंसर आ गया। ये है सी और ये है डी, और 2.2 मेरे पास सेंटीमीटर। ये लाइंस का जो है हम लोग जब भी लाइन लेंथ के लिए मोस्टली यूज़ करते हैं इस यूनिट को, ठीक है। आपने इसको साथ ज़रूर यूज़ करना है, ठीक है। होप आपको इसकी समझ आई होगी। हम मूव करने जा रहे हैं बुक पेज नंबर 185 पे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। So dear student, in page number 185, here we have activity. Look carefully at the ruler. It shows a line segment AB which is 15 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक स्केल आपको दिया गया हुआ है, वो 15 सेंटीमीटर लॉन्ग है, ठीक है। आपने उसको यूज़ करते हुए ये जो लाइन्स हैं इनको आपने बताना है कितने कितने सेंटीमीटर जो है ये दी गई हुई है, आपने मेजर करना है थ्रू द स्केल। ओके, सो पिक योर स्केल्स एंड लेट्स गेट स्टार्टेड द वर्क। सो मैं कोई सा एक लेने लगी हूँ आपकी सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। आपने खुद बाकी सारे सॉल्व करने हैं। मैंने इसको लिया है, मैंने ज़ीरो पे रखा है पहले पॉइंट को, ठीक है, और अगले पॉइंट को भी मैंने चेक किया कि वो कहाँ तक आ रहा है। एक तो 10 पे आ रहा है दूसरा पॉइंट इसका, ठीक है, एक 10 पे आ रहा है पॉइंट और एक 0 पे आ रहा है। इसका मतलब ये कितने सेंटीमीटर हुई, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। आपने इसका आंसर नीचे लिख लेना है। बाकी सारे क्वेश्चन भी आपने इसी मेथड से करने हैं। यहाँ पे लिखा है लाइन सेगमेंट ए सी बी क्यू एस टी एक्स वाई एल एम आर एस, ये इनके पॉइंट्स हैं, ठीक है। आपने इनके आंसर लेते जाना है। मैंने किसका निकाला है, एस और टी का, तो मैंने इधर लिखूँगी 10 सेंटीमीटर। ये जो है आपका गैस है, ठीक है। ये तो मैंने एक्यूरेट लिख दी है ना आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, लेकिन इसमें गैस में पता क्या करना है, आपने लाइन को देखना है कि आप समझें कि ये कितने सेंटीमीटर हो सकती है। सपोज आपने एस टी को सपोज किया कि कितने सेंटीमीटर हो सकती है, आपने ये सपोज किया कि 12 सेंटीमीटर है। जब हमने इसको मेजर किया तो वो कितनी मिली, जब हमने मेजर किया तो कितनी मिली, 10 सेंटीमीटर। तो ये इसका एक्यूरेट आंसर है, और ये योर गैस मतलब आपका अंदाज़ा कितना है, ठीक है। आपने इसी तरह ये काम करने हैं, ठीक है। अब बच्चों जो होता है ना लाइन सेगमेंट, वो एक पॉइंट पे जाके मीट करता है, मतलब मिलता है। अब मैं अब तो आपको वो भी बताऊंगी कि उसको किस तरह रिप्रेजेंट हमने करवाना है। सो हम मूव करने जा रहे हैं बुक पेज नंबर 186 पे। बुक के पेज नंबर 186 पे जाने से पहले मैं ना एक लाइन लगाने लगी हूँ, इधर से इधर और इधर। मेरे पास थे ए बी और सी पॉइंट्स। अब देखें, मुझे बताएं ना कि कहाँ पे आके मिले हैं। ये एक पॉइंट है, यहाँ पे आके ये मिले हैं सारे पॉइंट्स। हम इनको सर्कल कर देंगे, तो ये क्या होगा, इनका मीट पॉइंट, ठीक है, जहाँ पे आके ये सारे मिले हैं, ठीक है। ये सारा इसका क्या होगा, मीट पॉइंट। सो हम करते हैं बुक पेज नंबर 186 को। बुक पेज नंबर 186 पे उन्होंने कहा है टिक द शेप विच हैज़ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड का मतलब क्या होता है, वो लाइनें जिनकी डायरेक्शन भी जिनकी लेंथ भी सेम हो और दोनों ही लाइनें एक दूसरे के आमने सामने हों। याद है आप लोगों को मैंने एग्जांपल दी थी क्लास में ही, कि या फिर हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारी एग्जांपल्स देते हैं। आप लोग देखते हो ना, स्टेयर्स, सीढ़ियाँ,
सीढ़ियों की दोनों साइडें आपस में बराबर होती हैं और आमने सामने होती हैं, ये भी पैरेलल है। विंडो आप देखते हो तो उसकी आमने सामने वाली ऊपर नीचे वाली साइडें सारी बराबर होती हैं, ठीक है, पैरेलल होती हैं। आप लोग देखो कि ये पहले वाली शेप तो पैरेलल ही है, इसकी सारी साइडें आपस में बराबर थी, आमने सामने वाली साइडें बराबर, इधर इधर वाली साइडें बराबर। अब ये स्क्वायर हमारे पास एक जो है ट्रायंगल है, इसकी ये साइडें तो बराबर है लेकिन ये साइडें आपस में बराबर नहीं है, तो ये नहीं होगी। ये है शेप हमारे पास, तो इसकी ये वाली साइडें भी बराबर हैं, ये वाली साइडें भी बराबर हैं, तो ये इसको हम टिक करेंगे क्योंकि ये पैरेलल साइड, ठीक है। अब हम मूव करने जा रहे हैं सर्कल पे, और सर्कल की तो कोई भी आप लोगों को पता है कि ये कोई भी साइड नहीं होती, सो ये भी क्रॉस होगा। और ये आप लोग देख लें नेक्स्ट शेप है, ये आमने सामने वाली बराबर है, ये वाली भी बराबर है, दोनों पैरेलल हैं आपस में, चारों तो नहीं, सामने आमने सामने वाली और उधर से ये आमने सामने वाली, ठीक है। आप लोग ये भी देखो, ये भी दोबारा ट्रायंगल आ गई है, ये भी नहीं हो सकती। और ये हमारे पास जो है ये रेक्टेंगल आ गई है। रेक्टेंगल में क्या होता है कि आमने सामने वाली बराबर होती हैं और वो और दूसरी साइड वाले आमने सामने वाली बराबर होती हैं, ठीक है। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में हमने क्या करना है, राइट 6 सेट्स ऑफ पैरेलल लाइंस दैट यू कैन फाइंड इन योर क्लासरूम। आपने 6 ऐसे सेट्स बताने हैं जिनकी जो आपस में पैरेलल लाइंस में हों, ठीक है, तो जो आपकी क्लासरूम में मौजूद हों। पहला तो उन्होंने लिखा है एजेस ऑफ द टेक्स्ट बुक, इसके अलावा एजेस ऑफ द डोर भी आप लिख सकते हो, ठीक है, एजेस ऑफ द डोर भी आप लोग लिख सकते हो, एजेस ऑफ द विंडो भी लिख सकते हो, एजेस ऑफ द डस्टर भी लिख सकते हो, एजेस ऑफ द वाइट बोर्ड भी लिख सकते हो, एजेस ऑफ द सॉफ्ट बोर्ड भी लिख सकते हो। ये आपने खुद सॉल्व करना है, ठीक है। एजेस ऑफ द सॉफ्ट बोर्ड, एजेस ऑफ द डस्टर, एजेस ऑफ द विंडो, एजेस ऑफ द कोई भी आप ले सकते हो, डोर भी ले सकते हो, डोर तो ऑलरेडी मैं यहाँ पे लिख चुकी हूँ, ठीक है। एजेस ऑफ द टेक्स्ट बुक, ठीक है, एजेस ऑफ द सॉफ्ट बोर्ड एंड सो ऑन, इस तरह का आपने लिखना है। होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आई होगी। सो वी विल बी अगेन बैक विद न्यू वीडियोज़ ऑफ मैथ्स। सो होप आपको बहुत अच्छे से आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा। मेक श्योर योर प्रैक्टिस एट योर होम विद द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स, विद द हेल्प ऑफ योर ब्रदर एंड सिस्टर। सो गुड लक, अल्लाह हाफिज़।